दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत ही बदबख्त बादशाह फरऔन नमरूद जैसे गुजरे हैं जिनके पास बेपनाह ताकत और मालो दौलत के खजाने थे। ये भी एक ऐसा शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इबरत के तौर पर किया। ये शख्स बनी इसराइल का अमीर तरीन शख्स था जिसके खजानों की चाबियां 300 ऊंटों और घोड़ों पर लादी जाती थी। आज के दौर में तमाम दुनिया के मालो दौलत और तमाम खजानों को अगर जमा किया जाए तो ये करून के खजाने के आगे एक मामूली सा हिस्सा बनते हैं। हकीकत में करून कौन था, इसके पास इतना माल आया कहां से था और फिर इस खजाने का वबाल इस पर कैसे आया और इसने किस तरह से अल्लाह ताला की नाफरमानी की, किस वजह से अल्लाह ताला ने इस बदबख्त को इसके खजाने समेत जमीन के अंदर गर्क कर दिया और इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बहतान क्यों बांधा। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रवायात में आता है कि करून बहुत ही खूबसूरत आदमी था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चाचाजाद भाई भी था। वो बनी इसराइल में अल्लाह ताला की नाज़िल हुई इल्हामी किताब तुरात का बहुत बड़ा आलिम था और बहुत ही बाइखलाक इंसान था और बेहद हसीन तरीन शख्स था। इसका शुमार नेक लोगों में किया जाता था। करून इब्तदाई में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और करून तुरात की बहुत ही खूबसूरत आवाज में तलावत किया करता था। जब करून ने मिस्र को छोड़कर मऊद की सरजमीन की तरफ हिजरत की तो वहां पर इनके हालात एकदम से बदलने लगे और इसके हाथ बहुत ज्यादा खजाना और दौलत आ गई। देखते ही देखते करून अपनी कौम में एक अमीर तरीन शख्स बन गया जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं फरमाया कि बेशक करून मूसा की कौम में से था, फिर इसने कौम के ऊपर ज्यादती की और हमने इसे अपने खजाने दिए जिनकी चाबियां उठाना एक ताकतवर जमात के लिए बारी था। और एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं जब इसको इसकी कौम ने कहा उतराओ नहीं, बेशक अल्लाह ताला उतरवाने वालों को पसंद नहीं करता और जो माल तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया है इसके जरिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और आखिरत में अपना घर तलब करो और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूलो, एहसान करो जैसे अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया है। जमीन में फसाद ना करो, बेशक अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करते। जब अल्लाह ताला ने ज़कात अदा करने का हुक्म दिया और इसने ज़कात अदा करने का इरादा किया और इकरार कर लिया कि वो अपने खजानों में से कुछ खजाना अल्लाह के रास्ते में वक्फ करेगा। जब करून ने अपने खजाने में ज़कात का हिसाब लगाया तो इसके लिए एक बहुत बड़ी खासी रकम बनती थी। ये देखकर इसके दिल में लालच और कंजूसी आ गई और वो बेईमान हो गया, ज़कात देने से इनकार कर दिया और इसके साथ साथ बनी इसराइल के लोगों को बहका दिया और कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के बहाने तुम्हारा माल लेना चाहता है और हमारे खजानों पर कब्जा कर लेना चाहता है। इस तरह करून ने बनी इसराइल के लोगों को ताकत और बेपनाह दौलत के नशे में आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़का दिया और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अलग करने के लिए एक घटिया चाल चली। एक औरत को मालो दौलत का लालच देकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी यानी ज़नाकारी का इल्जाम लगा दिया और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बहुदा अल्फाज सुने तो अल्लाह ताला से मदद तलब की और फरमाया अगर ये बात सच है तो इस औरत को मेरे रूबरू करो। तो इस पर करून ने फाहिशा औरत को दरबार में बुलाया और कहा बताओ जिसने तुम्हारे साथ बदफेली की है। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत से कहा ए औरत, इस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और अफियत से पार करके फरऔन से निजात दी, सच बताओ वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से और डर कर कांपने लगी और इस औरत ने इस मजलिस में सीधे अल्फाज में कह दिया ए अल्लाह के नबी, मुझे करून ने कसीर तादाद दौलत देकर अपने बहकावे में लाकर आमादा किया था। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और सजदे में गिर पड़े और हालत सजदा में अल्लाह ताला से दुआ फरमाई ए अल्लाह, करून पर अपना गजब नाज़िल फरमा। ये कहने के बाद
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح دربار میں اعلان کر دیا، جو قارون کے ساتھ ہے وہ قارون کے پاس رہے اور جو میرے ساتھ ہے وہ اس بدبخت سے الگ ہو جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اس کو پکڑ لے، اور اس وقت زمین نے قارون کو گھٹنوں تک دنسا دیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ حکم فرمایا تو قارون اور اس کے خزانوں اور مال و دولت کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر غرق کر دیا۔ اس کو اور اس کے خزانوں کو اور مال و دولت کو غرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کا شگاف دوبارہ بند کر دیا۔ اس طرح قارون نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالوں میں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔